हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आगे आने वाला जो समय है वो अंतरिक्ष का समय है, हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो अंतरिक्ष है उस अंतरिक्ष पर अपना पूरे तरीके से नियंत्रण स्थापित किया जाए, क्योंकि जब आप पावर ऑफ हेजेमनी को समझने की कोशिश करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले नेवी से। जिसने अपनी नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया वह पूरी दुनिया पर रूल किया। कॉलोनियल एरा की शुरुआत जहाँ से होती है, जहाँ यूरोपियंस ने अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग किया और पूरा समुद्री जो व्यापार था उस पर नियंत्रण स्थापित करके अपनी सत्ता को स्थापित किया। लेकिन धीरे 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 जब रेनेसा हुआ और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है तो उसके बाद साइंस एंड टेक की गति होने लगती है और हथियार और वेपन्स बनने लगते हैं। तो जिसने आधुनिक हथियार जो बनाए, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, वही पूरी दुनिया पर रूल किया। धीरे 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 पैटर्न बदलने लगा और अब आगे आने वाला जो समय है उस समय में हम लोग देखेंगे कि पूरी दुनिया में उसी का सिक्का चलेगा जिसकी अंतरिक्ष पावर बेहतरीन है। इसी दिशा में भारत के जो प्रयास हैं ये काफ़ी सराहनीय हैं और हम सब लोग इसरो जो है इस इसरो के बहुत थैंकफुल है, क्योंकि भारत के कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो लगातार बहुत शानदार काम कर रहे हैं देश को सशक्त बनाए रखने के लिए। उसमें इसरो है। ये वही इसरो है जिसकी स्थापना इनको स्पार के तौर पे हुई और बाद में ये 1969 में इसरो बनता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में इन्होंने एक न्यूज़ अनाउंस की है और न्यूज़ ये है कि भारत अपना जो मार्स मिशन है उसमें और एक कदम आगे बढ़ रहा है। आप सब लोगों को याद होगा कि हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन को भेजा था, जो कि 2013 की कहानी थी, और अब हम अपना मार्स मिशन 2 लॉन्च कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक हिस्टोरिक है। कैसे हिस्टोरिक है इसको समझेंगे। आप लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है गौरव शर्मा और हम आपसे डिस्कस करते हैं बहुत ही शानदार यूपीएससी की जनरल स्टडीज़ के टॉपिक। आज का जो टॉपिक है ये साइंस एंड टेक से रिलेट करेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी से भी रिलेट करेगा और जो स्ट्रेटेजिक पावर है उस स्ट्रेटेजिक पावर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इसको। आप अगर इन क्लासेस के नोट्स को चाहते हैं तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट एंड ऑल सारी कहानी मिल जाएगी। आप इस खबर को देखिए। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय 2028 से लेकर 2030। इसरो डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ऑन मंगलयान 2। जो इसरो के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि हमारा जो मिशन है, जिसे हम लोग मंगलयान 2 के नाम से जान रहे हैं या मार्स मिशन 2 के नाम से जानेंगे, ये 2028 से लेकर 2030 तक पूरा हो जाएगा और ये हिस्टोरिक होगा। हिस्टोरिक कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये हमारे मार्स दादा हैं, मार्स दादा या मंगल। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है कि जो मंगल है इस मंगल को आप कैसे जानते हैं। यह है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, जुड़वा ग्रह आपको बताना है, या पृथ्वी का भगिनी ग्रह है, किस तरीके से जाना जाता है, इसमें से एक आंसर आपको चूज करना है। अब हम इसरो की इस यात्रा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आप सबको पता है कि 5 नवंबर 2013 को हमने एक हिस्टोरिक कदम लिया और हिस्टोरिक कदम ये था कि जो मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मॉम नाम दिया गया, इसको हमने लॉन्च किया। और ये आप सबको पता है कि सितंबर 2014 को, सितंबर 2014 को मंगल जो है इस मंगल की कक्षा में प्रक्षेपित हो जाता है और कक्षा में पहुंच जाता है। तो मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाले जो एलाइट क्लब है उसमें भारत शामिल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये थी कि पहली बार में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश हम ही बने और सबसे सस्ता, सबसे किफ़ायती जो मिशन है हमने इसको भेजा। हालांकि इसका टाइम पीरियड तो काफ़ी कम था, कुछ समय के लिए इसको भेजा गया था, लेकिन इसने बहुत लंबे समय तक, लगभग 7-8 साल तक हमको वहाँ से इनपुट दिए, डेटा दिए, जिसका यूज़ करके हम मंगल ग्रह का जो वातावरण है उस वातावरण को समझने की कोशिश किए। और बहुत ढेर सारे इनपुट्स, जैसे मार्स की कुछ लेटेस्ट पिक्स आपने देखी होंगी, इमेजेस आपने देखी होंगी, वो ये हमको प्रोवाइड करा पाया। जब हमने मार्स मिशन को भेजा तो जो इसरो की पावर है उस इसरो की पावर को पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज से भी कम बजट में, लगभग 450 CR के बजट में हम मार्स की कक्षा में पहुंचे।
अब इससे एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। इस बार जो इसरो है वो इसरो का प्लान है कि हमें मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। ठीक है, मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या है कि जो मंगल है, इस मंगल की सतह पर हमको प्रवेश करना है। अगर सतह पर हम पहुंचते हैं तो अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम होगा और उस एलाइट क्लब में हम शामिल हो जाएंगे जो अभी मंगल की सतह पर पहुंच गए। सर, इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले हम ऑब्जर्व कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि मंगल की किस तरीके की गतिविधि पाई जाती है। अब एक कदम और आगे बढ़कर उसकी जो सतह है उस सतह पर पहुंचेंगे और वहां से इंपॉर्टेंट डेटा को निकालेंगे। ये जो मिशन है 2028 से लेकर 2030 के बीच में पूरा होगा, इसरो ने बोला है। अपने आप का एक एडवांस मिशन के तौर पर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक जैसे कि ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी के साथ हाई रेजोल्यूशन कैमराज और मॉडर्न तकनीक का प्रयोग करके हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं। अभी तो इनिशियली इस मिशन पर इसरो ही काम कर रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आगे कुछ दूसरी जो विदेशी संस्थान हैं उनसे भी हम सहयोग लेंगे, क्योंकि इसरो जाना जाता है अपनी एक्यूरेसी के लिए। और अगर हम पहली बार में ही सतह पर पहुंच जाते हैं तो ये भी अपने आप में एक हिस्टोरिक होगा। तो इसरो नेशन बिल्डिंग में लगातार प्रयासरत है और हमें इसका हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। सरकारों को भी ऐसे संस्थानों की जो फाइनेंशियल हेल्प है उसको और बढ़ा देना चाहिए और भारत दुनिया की एक इम्पॉर्टेंट स्पेस पावर के तौर पर इमर्ज होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। हालांकि नासा के बाद अभी भी जब भी कोई दूसरा नाम लिया जाता है तो वो इसरो का ही लिया जाता है। भारत के उन महान वैज्ञानिकों के हम हमेशा ऋणी रहेंगे। 1969 में जब इसरो बना था तो हमने पहला जब रॉकेट लॉन्च किया था तो उस रॉकेट को बैलगाड़ी पे लेकर आया गया था। बैलगाड़ी और साइकिल की सहायता से हम लॉन्च कर रहे थे अपने मिशन को। आज भारत अपने LBM-3 या आप कह सकते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पर काम कर रहा है, जो कि हमारा सबसे आधुनिक एक लॉन्च व्हीकल है। रिसेंटली हमने हमारा CMS-3 एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो कि सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। तो धीरे धीरे इसरो अपने जो कदम है ये प्रगति की ओर बढ़ा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा मिशन था, इस मिशन को लॉन्च करने का काम शुरू हो रहा है और ये मिशन जो गगनयान है उस गगनयान मिशन को सफल बनाने में और क्रूशियल रोल प्ले करेगा। ठीक है, देखो 5 नवंबर 2013 को अपना पहला मंगल मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन हमने भेजा था। अब इसरो ने घोषणा की है कि मंगलयान 2 को 2030 में लॉन्च किया जाएगा और यह भारत का पहला मार्स लैंडिंग मिशन होगा। अभी तक हम ऑर्बिट में थे। ऑर्बिट का मतलब क्या है कि हम इसकी कक्षा में घूम रहे थे और कक्षा में घूमने से जो डेटा ले रहे थे उस डेटा के आधार पर हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि मंगल पे क्या पानी है, किस तरीके के मिनरल्स हैं, क्या एलिमेंट पाए जाते हैं, एनवायरनमेंट क्या है और क्या चेंजेस हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब हम सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हैं और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि भारत अब जो सरफेस है इस सरफेस पर लैंड करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस मिशन से भारत पहली बार मंगल ग्रह की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा। अब इसरो अपनी एक्यूरेसी के लिए हमेशा जाना जाता है और हम यहाँ पहुंच ही जाएंगे, ये सबको पता है। तो मैं पहले से ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देता हूँ कि इसरो अपने नए मुकाम को हासिल करने की ओर आगे बढ़ चुका है। अगर हम आगे बात करें इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, मंगल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। भारत पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर लैंडिंग का प्रयास करेगा। सर, हम तो मून पर जा चुके हैं, हम तो मार्स पे जा चुके हैं, अभी हम मार्स की ऑर्बिट पे गए हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो किसी ग्रह की सतह पर पहुंचने का पहली बार हम प्रयास करेंगे। इससे भारत अमेरिका, चीन और सोवियत संघ के बाद चौथा देश बन सकता है जिसने मंगल ग्रह पे उतरने पे सफलता प्राप्त की है। तो ये फोर्थ कंट्री या फोर्थ नेशन के तौर पर हम अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। मंगल ग्रह का विस्तृत अध्ययन, सतह की संरचना, मिट्टी और खनिजों का विश्लेषण, वायुमंडल और मौसम संबंधी अवलोकन करना है। तो मंगल ग्रह का एक डिटेल एनालिसिस या डिटेल स्टडी करने के लिए इस मिशन को भेजा जा रहा है, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ इसरो शेपिंग द नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑफ ऑल इंडियंस। इसरो कैसे भारत के राष्ट्र निर्माण की जो आकांक्षा है उसको बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है, आप इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। नई तकनीकों का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं जिसमें उन्नत ऑर्बिटर है, ऑर्बिट उन्नत है, लैंडर और मिनी रोवर का प्रयोग किया जाएगा।
मतलब ट्रिपल पावर के साथ हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें ऑर्बिटर है, जिसमें लैंडर है और इसमें रोवर है। ऑटोनोमस नेविगेशन, खुद ब खुद रास्ता खोजने की क्षमता पे ये काम करेगा। और लैंडिंग सिस्टम जो मंगल के पतले वायुमंडल में भी कार्य कर सके, ऐसा लैंडिंग सिस्टम बना रहे हैं कि जो थिन एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर ऑफ मंगल है उसमें भी काम कर पाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसरो अन्य देशों के साथ अंतरिक्ष संगठनों से डेटा और पेलोड साझा करने की योजना बना रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये अगर आपसे कोई पूछेगा इसके घटक क्या है, सबसे पहले ऑर्बिटर की बात करते हैं। मंगल की कक्षा से अध्ययन करेगा, लैंडर से संपर्क बनाए रखेगा। तो जो मंगल ग्रह की कक्षा है, इस कक्षा से अध्ययन करेगा और लैंडर से संपर्क बनाए रखेगा। लैंडर आप समझ सकते हैं मंगल की सतह पर उतरेगा, वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। तो इसमें किसका क्या रोल है ये आपसे पूछा जाए तो आप बताए ना। ऑर्बिटर तो आप सबको पता है कि हमेशा ये ऑर्बिट में ही रहेगा, कक्षा में रहेगा, उसके नाम से ही स्पष्ट है। लैंडर जिसको हम जमीन पर लैंड कराएंगे, और रोवर संभावित है सतह पर घूमकर नमूने एकत्र करेगा और उनका विश्लेषण करेगा। रोवर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरीके से ये लैब की भूमिका के तौर पर काम करेगा। पूरी सतह पर घूमेगा और सतह पर घूमने के बाद वहां से जो नमूने हैं उन नमूनों को एकत्र करने का कार्य करेगा। ठीक है, इसके वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? मंगल के वायुमंडलीय संरचना और जलवायु का अध्ययन करना, सतह पर खनिज और रासायनिक तत्वों की खोज करना, मंगल पर जीवन की संभावनाओं से जुड़े संकेतों को गूंजना, गहरे अंतरिक्ष संचार, डीप स्पेस कम्युनिकेशन में भारत की क्षमता को उन्नत करना। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आगे आने वाला जो समय है वो समय सिर्फ और सिर्फ स्पेस का है। आप इसमें जितना अपने आप को बेहतर करेंगे उतने ही बेहतर बनते जाएंगे। इसीलिए हमें इस पर काम करना पड़ेगा और इसरो बेहतर तरीके से काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, मंगलयान 2 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप इनका आंसर यहाँ पे कीजिएगा। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी आईएएस 2027 सामान्य अध्ययन हमारा जो बैच है, जिसको आप लोग प्रतिज्ञा प्लस बैच के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत हो रही है 12 नवंबर से। आप इस बैच में एनरोल करने के लिए जीएस लाइव कोड का यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू ये कोर्स आपको मात्र 18,999 रुपये में मिलेगा। यूपीएससी जो कि आप सबका ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए स्टडी IQ बहुत ही शानदार मौका आपके सामने लेकर आया है। आप इस ऑफर से जुड़ सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो जुड़िए स्टडी IQ के साथ। इस जीएस लाइव कोड को यूज़ करके 12 नवंबर शाम 6 बजे से क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसी तरीके से अगर आप 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी सेम जो जीएस लाइव कोड है, इस जीएस लाइव कोड का यूज़ करके आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। 2027-2028 के लिए राइट टाइम यही है। आप यहाँ से अगर अभी जुड़ेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तो यूज़ दिस कोड GS लाइव और जुड़िए मेरे साथ आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर ले, यहाँ से आपको PDF एंड अपडेट ऑल मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं दूसरी क्लासेस के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।